फाजिलका के विकास के लिए और विकास जो हुआ और जो नहीं हुआ यह सब जानने के लिए पिछले 10 सालों में काउंसलरों ने क्या करा और आने वाले समय में कैसे काउंसलर होंगे ये जानने के लिए ABN फाजिलका ने वार्ड चलो अभियान शुरू करा है। इसी के तहत हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में, जो कि वार्ड नंबर 4 फाजिलका ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान सुंदर काड़ा पप्पू जी का प्रधान वार्ड है। और उस वार्ड में लोगों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा ये सब हम आपके पास लेकर पेश है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका शुभ नाम जी? सुच्चा सिंह। आपके वार्ड में जो पहले 5 या 10 साल काउंसलर रहे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य कराए और क्या कार्य नहीं कराए जी? ये तुसी देख ही लो। जैसे जी तुर के आएंगे जी, तो गलियों में सफाई या गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है जी? हाँ, वो तो बढ़िया। और क्या कार्य और भाई बढ़िया वहाँ पर वो दिख रहा है ना, जब ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ है। अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है उसमें आप क्या चाहते हैं भी आपके वार्ड का जो पार्षद हो वो कैसा हो जाए? ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ईमानदार ਹੋਵੇ। ईमानदारी तो ही खत्म है जी, उससे आप या आपके वार्डवासी कैसी उम्मीद रखते हैं भी कैसा कार्य वो कराए जी? बिना पैसे लखाए तो करे, पर वो लभदा नहीं सानू। आपका वार्ड नंबर जी? 4 नंबर वार्ड। आज से 4 महीने पहले तक पंजाब में नगर कौंसिल बोर्ड में अकाली भाजपा गठजोड़ का बोर्ड था, उसने आपके वार्ड में क्या क्या कार्य कराए जी? मेरे वार्ड में वैसे तो गली में देखा ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर गलियां सड़कें देखें तो भी अच्छी हैं। अगर नालियों की बात करूं तो भी प्रॉपर सारा कुछ सही है। ऐसे गली में वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीने का साफ पानी, सफाई कर्मचारी या कोई पंजाब डोमिसाइल या बॉर्डर एरिया बनाने के लिए पार्षद के पास जो आप जाके वार्डवासी जाते थे उनके कार्य हो जाते थे या नहीं होते थे? सर पानी की समस्या देखें तो पानी की समस्या भी नहीं है। गली में साफ सफाई की बात करूं प्रॉपर वीक टू वीक जैसे कोई गली में जमादार है कुछ भी है वो रूटीन में आती रहते हैं सर। अभी जो 4 महीने से नगर कौंसिलें खत्म हो चुकी हैं, अभी जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, अब आपको वार्ड का काम करने में कोई दिक्कत या परेशानियां आ रही हैं या नहीं? सर फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारा सिस्टम सही ढंग से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले सितंबर या अक्टूबर में पंजाब सरकार द्वारा नगर कौंसिल के चुनाव कराए जाने की संभावना बताई जा रही है, तो आप क्या चाहते हैं भी आपके वार्ड में किस प्रकार का काउंसलर आना चाहिए? तो देखो अगर आज की बात करूं तो कोई यंग जनरेशन वाला कोई पर्सन हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो हर चीज समस्या को समझता है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं जो बेरोजगार लड़के हैं चाहे कोई भी है, अगर उनको जॉब की सेटिंग करवाएं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या ज्यादा है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम जी? विजय कुमार पुजारा एडवोकेट। सर, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 1 है वार्ड 4। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं अभी पिछले 10 साल जो अकाली भाजपा का बोर्ड रहा है, तो उस बोर्ड में जो यहाँ से काउंसलर रहे हैं उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या विकास कार्य नहीं कराए? विकास कार्य बहुत रहंदे ने जी उन्होंने। जैसे जी गलियां दे कुछ रहंदा है, कोई नालियां दे रहंदा है, थोड़ी पानी की प्रॉब्लम भी है। पानी नहीं आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है जी? नहीं, पानी आ तो रहा है जी, घट आ रहा है। तो सफाई कर्मचारी जी? सफाई कर्मचारी तो बहुत बढ़िया, बहुत काम किया उन्होंने। सर, जैसे अभी नगर कौंसिलें खत्म हो गई हैं लगभग 3-4 महीने से जी, हाँ जी। कोई भी नगर प्रशासनिक राज्य लग चुका है, हाँ जी। तब भी आपको वार्ड में कोई काम कराने में कोई दिक्कत परेशानियां आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इन 4 महीनों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, इन 4 महीनों से पहले आ रही थी। हाँ जी। तो अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की सरकार द्वारा संभावना जताई जा रही है हाँ जी, जी। उसमें आप क्या चाहते हैं अभी आपके वार्ड का जो काउंसलर हो वो किस जैसा हो जी? पप्पू काड़ा ही बनेगा जी, वो तो कांग्रेस की सरकार है जी, लोग सरकार के नाल ही चलते हैं जी। मेरे ख्याल में सरकार के नाल ही जाना चाहिए। तो आप या आपके वार्डवासी उनसे किस तरह की उम्मीद रखते हैं अभी वो आपके वार्ड में क्या क्या कार्य कराएंगे, जो क्या कार्य नहीं कराएंगे जी? काम तो सारे करा देंगे जी, कोई भी एमसी आ जाए। जैसे वार्ड के काम क्या होते हैं जी? गलियां नालियां पानी जी, सफाई सेवकों का ध्यान रखना जी, तो महल्ले वार्ड च दुख सुख हो जाना उनके साझा होना, जी, ये काम सारे एमसी सारे करा देंगे जी। तो अभी जो आप जिनका नाम ले रहे हैं पप्पू काड़ा जी का, हाँ। उनसे किस तरह की उम्मीद रखी जा रही है? वो काम कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे? जैसे क्या काम? गलियां नालियां पानी सीवरेज सारा सिस्टम जो है जो महल्ले की सरकार की हिदायतां ने उनके मुताबिक चलणगे, क्यों ना चलणगे।
सर हम आपसे ये जानने आए हैं भी जैसे आपके वाइफ मैडम सुरक्षा गुप्ता पिछले टर्म में नगर कौंसिल में काउंसलर थे और आज से लगभग 10 साल पहले तक पंजाब में अकाली भाजपा गठजोड़ का राज्य रहा है और जितने भी नगर कौंसिल या नगर बोर्ड थे वो भी अकाली भाजपा के ही बने थे। उसी के साथ फाजिलका में भी अकाली भाजपा गठजोड़ था। तब आपके द्वारा आपके वार्ड में लगभग कितने के विकास कार्य, कितने रुपए के विकास कार्य करवाए गए थे? मैं तो जो मेरे घर के हैं मिसेज हैं वो पिछले 5 साल MC थे। उस टाइम 50 लाख के विकास कार्य हमने किए थे और उसमें सोंदीराम गली, सेदेवा गली, तेलियां गली, मास्टर मुस्तान सिंह गली, ये जो हमारे वार्ड में पड़ते थे वो विकास कार्य और अबोरी रोड और घास मंडी। और इसी के साथ सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी नगर कौंसिल नगर निगमें खत्म हो गई है लगभग 3-4 महीने से, इन 3-4 महीनों में और इससे पहले आपको लोगों के काम कराने में क्या क्या फर्क आ रहा है जी? कोई फर्क नहीं है, बस ऐसे है जब आदमी सरकार से चला जाता है तो फर्क तो थोड़ा नजर रखता ही है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो सर जो आने वाले चुनाव पंजाब सरकार द्वारा सितंबर या अक्टूबर में कराए जाने की संभावना बन गई है, तो उसमें क्या आप अपनी पार्टी से अपने वार्ड में दावा पेश करेंगे जी? हाँ जरूर, बिल्कुल। तो आप ही के वार्ड से एक मिस्टर रतनलाल चुग जो कह रहे हैं अभी मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं भी इस बार चुनाव में भाजपा की तरफ से अपना दावा पेश करूंगा जी। नहीं, हमारा जो वार्ड है वो 66-33 की रेशो में डिवाइड कर दिया सत्ता पक्ष ने, तो 33 पैसे वार्ड नंबर 4 बन गया कहते हैं और 66 पैसे वार्ड नंबर 20 बन गया। तो हम तो 20 में खड़े होने की है जैसा पार्टी देश करेगी। शुभ नाम जी? विजय कुमारी। सर आपके वार्ड में जो पहले 10 साल अकाली भाजपा का गठजोड़ काउंसलर रहे हैं, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या काम कराए और क्या क्या काम बकाया रहेंगे? 10 साल में तो कोई काम नहीं हुआ इस वार्ड में जी। तो जो आने वाले नगर कौंसिल के चुनाव है सितंबर या अक्टूबर में, आप क्या चाहते हैं अभी वो काउंसलर कैसा आए और क्या कार्य कराए जी? कोई दोनों ही एक जैसे ही हैं, बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है। तो आप क्या मांग करते काम महल्ले का काम तो इन्होंने कराना नहीं जी? इन्होंने अपना ही विकास करना है जी। आप क्या मांग करते हैं अभी कैसा काउंसलर होना महल्ले का विकास हो जी? और जो भी काम हो तो जो MC है जी। वो मौके से काम है जी। मोहल्ले के क्या काम जो चाहते हैं अभी हो? यही सड़कों का, गलियों का, जी। ये जो पानी की निकासी का मेन मकसद है पानी की निकासी का जी। वहाँ पर बहुत खड़ा मोटा है जी। उसको आप बंद करना चाहते हैं या उसकी मरम्मत कराना तो चाहते हैं? बंद करना चाहिए। पानी तो बाहर ही आता सारा, वहाँ सारा मच्छर मक्खी सब कुछ वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है जी। सर आपका वार्ड नंबर जी? मेरा वार्ड नंबर 4 है जी। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो पंजाब में पहले 10 साल अकाली भाजपा गठजोड़ का राज्य रहा है, उसमें नगर कौंसिलें भी अकाली भाजपा की थी, आपके वार्ड के पार्षद ने आपके गली या वार्ड के लिए क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या नहीं कराए जी? सर जब तक अकाली भाजपा सरकार रही है हमारे वार्ड में विकास होता रहा है और आज भी हुआ है, क्योंकि हमारे जो आज के MC रहे हैं पहले वो बीजेपी के रहे हैं, उन्होंने हमारे गलियों के विकास करवाए हैं, सीवरेज सिस्टम सही करवाया। पहले हमारे यहाँ मोहल्ले का सीवरेज सिस्टम बहुत ख़राब था और अभी जो सिचुएशन है वही अभी है कि यहाँ पे बस कुछ एक गलियाँ रह गई हैं जो ख़राब हैं, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे डेड रोड वाली साइड मतलब पीछे एक सड़क है, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया किसी की तरफ से। और अब अगर हम अपने इन गलियों और हमारे यहाँ का अगर सीवरेज सिस्टम देखें या बाकी कोई काम देखें तो सभी प्रॉपर किए जाते हैं, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। जो नगर कौंसिल के आने वाले चुनाव हैं 3 या 4 महीने बाद, उसमें आप क्या चाहते हैं भी आपका वार्ड का जो काउंसलर हो वो किस तरह का हो जी? सर देखो, पहली बात है जो काउंसलर हो या चाहे MLA हो चाहे MP हो, हम एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भावुक होके काम करे, जो एक दिमाग से दिल से दोनों तरफ से सोच के काम करे, जिससे
जनता का फायदा हो, हमें ऐसा काउंसलर चाहिए। तो आपकी वार्ड की क्या क्या जो डिमांड्स होगी जो काउंसलर को आप रखोगे जी? सर देखो, अभी तक फिलहाल कोई ऐसी पर्टिकुलर डिमांड्स है नहीं। अब टाइम टू टाइम अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो हम काउंसलर के आगे वो अपनी डिमांड है वो हम रखेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रतनलाल। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर मेरा 4। तो जिस वार्ड में मेरा बिजनेस है, लगभग मेरी 40 साल उम्र हो गई इसी वार्ड के अंदर रहते हुए। अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना हो रही है, उसमें क्या आप अपना दावा पेश करने जा रहे हैं जी? देखो जी, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दावा तो मैं करूंगा ही, बाकी पार्टी जो आदेश देगी, जैसा आदेश होगा पार्टी का, उसके आदेश के ऊपर ही चलना है। 10 साल अकाली भाजपा गठजोड़ का राज्य आ रहा है, जो आपके वार्ड में भी भाजपा के पार्षद रहे हैं जी। अभी आपके वार्ड में 10 सालों में क्या कार्य हुए और क्या कार्य बकाया रहे जी? देखो, अकाली भाजपा की सरकार में मेरे ख्याल में मेरे जो 4 नंबर वार्ड है, इसमें लगभग सारे काम बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पूर्ण हुए हैं। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है। बाकी भी मेरे ख्याल में किसी भी वार्डवासी को परेशानी नहीं है, इजी अवेलेबल होते हैं। हमारे जो पहले एमसी हैं गुप्ता मैम, वो भी इजी अवेलेबल रहते हैं, वो भी लोगों की सेवा में हमेशा अग्रणी रहे हैं। अगर आपको अकाली भाजपा गठजोड़ में आप कह रहे हो भाजपा में मैं उम्मीदवार जिताऊंगा, अगर भाजपा में आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप आजाद रूप से काउंसलर का चुनाव लड़ोगे जी? देखो जी, आजाद रूप से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप मैं एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और हमेशा पार्टी के आदेश को मैंने सर्वोपरि माना है। मेरी पार्टी जो आदेश करेगी, जैसा भी आदेश करेगी, अगर मेरी जगह किसी और को भी टिकट देती है तो मैं बिल्कुल तन मन धन से उसके साथ खड़ा हूँ। तो जैसे कि पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, फाजिलका में विधायक कांग्रेस के है और हर एक वार्ड में कांग्रेसी उम्मीदवार काउंसलर ज्यादा मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे? देखो, ऐसा है जी, भाजपा ने हमेशा ही काम किया है। फाजिलका को आज जिला बनाने में भी भाजपा का पूर्ण सहयोग है। हमारे चौधरी सुनील कुमार जी ज्ञानी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। ये एक बदकिस्मती है, अभी हम कुछ वोटों से हार गए और ये सारे नगर निवासियों को भी पता है कि फाजिलका में कौन काम कर सकता है, किसने काम किया है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा से ही फाजिलका के हमारे जो कहते हैं फाजिलका के विकास दूत है वो चौधरी सुनील कुमार जी ज्ञानी रहे हैं और उनकी अगुवाई में ही काम होना है। हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है और हम एक ऐसा विश्वास है भी, हमको पता है ये पार्टी काम करने वाली है और काम करेगी और हमेशा किया भी है। मेरा आपसे यह सवाल था, अभी कांग्रेस का राज्य है और कांग्रेस का बोर्ड बनने की संभावना है, उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ोगे भाजपा से? देखो, मैं अगर भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। और देखो, इस वार्ड के अंदर मेरी काफी सालों से 40 सालों से लगभग मेरी सारी लाइफ इसी वार्ड में बीती है, तो इस वार्ड के ऊपर मेरा हक है, वार्ड वासियों का मेरे ऊपर हक है। क्योंकि इस वार्ड में ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान श्री सुरेंद्र काड़ा पप्पू जी का निवास स्थान भी इस वार्ड में है और वह भी इस वार्ड से दावेदार है, तो आप उसके मुकाबले में अपने आप इतना समर्थ समझोगे कि लोग आपके साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेगी। अगर मैंने कुछ किया है लोगों के लिए काम आया हूँ इस वार्ड के अंदर, इस वार्ड का बच्चा हूँ मैं, इस वार्ड में जमा पला हूँ मैं, इस वार्ड के अंदर रहा हूँ 40 साल से, लोगों को पता है कि हमेशा काम आने वाला बंदा। और देखो, सुबह 8 बजे मेरी शॉप खुल जाती है, 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं दुकान पे होता हूँ, दुकान की गद्दी पे बैठता हूँ, हमेशा लोगों को ईजी अवेलेबल हूँ। मैं एक काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा हूँ, सब लोगों को पता है, मेहनती लड़का है और काम करने वाला लड़का है। तो मेरा तो यही है कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, सारे मोहल्ले वालों का विश्वास है। इस मोहल्ले में सामाजिक धार्मिक जो भी काम होते हैं सब लोग मेरे को अग्रणी करते हैं और मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरा हूँ। अगर इस बार भी मेरे को अगर भाजपा टिकट देती है तो मैं समझता हूँ कि इस वार्ड के जो भी मेरे वार्डवासी हैं वो मेरे ऊपर अपना विश्वास जताएंगे। धन्यवाद जी। सर, हमने ABN के थ्रू वार्ड चलो अभियान शुरू करा है जी, उसके तहत हम आज आपके पास आए हैं जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी अब 4 महीने हो गए, 4 से ज्यादा महीने से ज्यादा समय हो गया लगभग, भी फाजिलका के अलावा पंजाब में भी नगर निगम में नगर कौंसिलें भंग हो चुकी हैं, कोई भी नगर कौंसिल नगर निगम नहीं है। उससे पहले पंजाब में फाजिलका के समेत भाजपा अकाली दल का बोर्ड था
और उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या कार्य कराए और क्या क्या कार्य जो नहीं हुए वो बकाया रह गए? अबरोल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे पास पहुंचे और मेरे से इस बारे में पूछ रहे हो। अबरोल जी, मैं काफी समय से राजनीति में हूं, लेकिन मैं कभी इस तरह से एक्टिव राजनीति में नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं 1987-88 से सक्रिय राजनीति में रहा हूं। मैं स्नेहलता जी का पोलिंग एजेंट रहा। 1999 में मैं सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी के साथ जुड़ा और मैं फाजिल्का का यूथ कांग्रेस का वाइस प्रधान रहा। लेकिन मैं उसके बाद कभी उसी तरह से कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहा, ना तो क्योंकि मेरे को कभी पौधा का कोई लालच रहा। मेरा एक सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी के साथ एक भाईचारे वाला लगाव बन गया, तो मैं सदा उन्हीं के साथ चलता रहा। तो मेरा आपसे यही पूछने का मतलब है कि 10 साल जो अकाली भाजपा बोर्ड रहा, आपके वार्ड के काउंसलर भी भाजपा ही रहे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास करवाए और क्या क्या नहीं हुए जो होने चाहिए थे आपके हिसाब से? जो भी नगर पालिका बनती है, जो भी पार्षद बनते हैं, वो उनका जैसे भी हो वो अपनी तरफ से उस तरह का काम करवाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपनी सोच बताना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है, क्योंकि जो भी काम करता हूँ मैं वो काम तभी हाथ में लेता हूँ जब मैं उसके लिए पूरा टाइम दे सकता हूँ। मैं पिछले काफी समय से समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं कुछ देर पहले रामकीर्तन सभा मंदिर का भी सदस्य रहा। लेकिन जब मेरे को करंट लगा और मेरे से देखा गया मैं वहां नहीं जा सकता, तो मैं जहां भी किसी भी संस्था के साथ जुड़ा हूँ, मैं उसमें अगर समय दे सकता हूँ तो मैं तो ही चलता हूँ। वो उनकी सोच थी। उन्होंने क्या किया, मैं एक संस्था के साथ भी काम कर रहा हूँ, नवचेतना सोसाइटी के साथ, और आने वाले दिनों में मेरे पिताजी की बरसी है 18 जुलाई को। तो क्योंकि मेरे को बड़े फाजिल्का के दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने कहा कि आप फाजिल्का के लिए कोई संस्था बनाएं, तो हो सकता है उस दिन मैं कोई ऐसी समाज की संस्था भी बनाऊं और मेरी उसमें पहल रहेगी अपने वार्ड के लिए। सबसे ज्यादा जो भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, जिनके किसी भी तरह की जरूरत होगी, तो मेरी प्रायोरिटी खुद वो रहेगी। मैं किसी के ऊपर टिकना टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी जो सरकार के द्वारा अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल के चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है, उसमें आपके वार्ड में किस तरह का कौंसिलर होना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने आपको पहले भी कह दिया, मैं किसी पे कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब सर ये है भी जो कौंसिलर आए वो किस तरह का होना चाहिए, लोगों को किस तरह का कौंसिलर चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा उसके लिए यही कहना है, जो भी काउंसलर हो, क्योंकि काउंसलर एक वार्ड का काउंसलर होता है और वार्ड होता है 2000 परिवारों का, तो वो उसको अपने परिवार का सदस्य समझें, उससे बेझिझक बात कर सकें और जब भी चाहें वो उसको बुला सकें और उसको उनको ये ना लगे हम किसी पार्षद के साथ बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से आपके वार्ड में इस बार नगर कौंसिल के चुनाव लड़े जाने का दावा पेश किया जाएगा जी? इस बार मेरी तरफ से दावा आपने कह दिया, तो आज मैं आपके माध्यम से ऐलान करता हूं, इस बार जब भी हमारे वार्ड का इलेक्शन होगा तो उसमें मैं अपनी दावेदारी पेश करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। जैसे कि आपने कहा भी आप 80 के दशक से राजनीति में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। आप स्नेहलता जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके साथ भी काम करा, आपने पूर्व सांसद जगमीत बराड़ जी के साथ भी काम करा, और अभी आप अपनी तरफ से दावा पेश नगर कौंसिल के चुनाव लड़ने का कर रहे हैं। आप ही के वार्ड में ब्लॉक कांग्रेस के जो प्रधान है श्री सुरेंद्र काराड़ा जी पप्पू, उनकी तरफ से भी दावा पेश किया जाएगा, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव की टिकट की मांग करेंगे? रोज उसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सारा फाजिल्का जानता है, मैं पिछले काफी समय से क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि आदर्श को मैं उनको बहुत देर से मानता हूँ, लेकिन अब जमीनी लेवल पे मैं उनको याद करता हूँ। मैं ये जो इलेक्शन भी लड़ूंगा, ये मैं अपने असूलों सिद्धांतों पे लड़ूंगा और मेरी ज्यादा यही उसमें रहेगी, मैं अपने सिद्धांतों पे लड़ूंगा। अगर कोई पार्टी मेरे को देखूंगा, अगर उस समय जो भी मेरे जानने वाले हैं मैं उनसे सलाह करके मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा। जैसे कि हमने सर आपको बताया भी सुरेंद्र काराड़ा पप्पू जी जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान है इस समय और विधायक के दाएं हाथ बताए जाते हैं, तो उनके मुकाबले में आप अपने आप को इतना सशक्त उस वार्ड में समझते हो भी आप उनको कड़ी टक्कर दे सकते हो या उनको हरा सकते हो?
हराना या ना हराना या टक्कर देने की बात ऐसे है, मैं भी उसी वार्ड का जनपद हूँ और वो जो वार्ड है वो वार्ड मोस्टली हमारी रिश्तेदारी का वार्ड है और मेरा सभी घरों में पिछले 15-20 सालों से आना जाना है। कोई मैं अपने राजनीति के कारण नहीं इलेक्शन लड़ रहा, मैं अपने सामाजिक दायरे के कारण, क्योंकि मैं उन सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले भी उन सभी के सुख दुख में आता जाता रहता हूँ और मेरी ना तो किसी कोई सुरेंद्र काल्डा पप्पू से कोई रंजिश है। पप्पू काल्डा जी ने अपना क्लेम करना है और मैंने अपने दम पे चुनाव लड़ना है। तो आप काउंसलर लड़ोगे तो उसमें आपके मुख्य मुद्दे आपके वार्ड वासियों के लिए क्या होंगे सर? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कई काम किए हैं, जिसमें कहने का मतलब मेरी कोशिश रही, क्योंकि समाज में कई ऐसे दिखावे होते जा रहे थे, जैसे रस्म उठालों में इतने ज्यादा दिखावा हो रहा था, तो हमने वो बयान लिया, तो उसको हमने काफी हद तक काम किया। अब जैसे पीछे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में भी प्रशासन ने हमारी जिम्मेवारी लगाई, लेकिन उसमें मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने लॉकडाउन में इसलिए काम नहीं किया कि मैंने पार्षद का चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं क्रांतिकारी को अपना आदर्श मानता हूँ और उनका एक ही हम आपकी बात यहाँ काटते हैं, हम आपकी इस बात से सहमत है, लेकिन हम आपसे फिर वही बात पूछते हैं सर, भी आपके जैसे चुनावों में लोग या चुनाव लड़ने वाले नेता लोगों से वादे करते हैं, भी हम ये काम कराएंगे, हम ये काम कराएंगे, हम पीने का साफ पानी मुहैया कराएंगे, गंदे पानी की निकासी के नालियों का प्रबंध करेंगे, चलने फिरने के लिए सड़कों का प्रबंध करेंगे, गलियों में स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध करेंगे, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी जॉब का प्रबंध करेंगे। आपके वो क्या मुद्दे होंगे अपने वार्ड वासियों के लिए? तो जी उसके लिए मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, जब मैं ये चुनाव लड़ूंगा, मैं लोगों को अपने जो अब तक मैंने जो काम किए हैं, मैं उस मुद्दे के ऊपर उनसे वोट मांगूंगा। अगर वो मेरे वार्ड के वासी समझेंगे ये हमारे वार्ड का काम कर सकता है, वो चाहे गलियों का हो चाहे नालियों का हो। और दूसरा, मैं आपको इस बात का भी भरोसा देता हूँ, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है क्रांतिकारियों के दर्शों पे, और हमने एक राजनीति में परिवर्तन लाना है। मेरे लिए जीत हार, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जीत हार कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये मेरा निश्चय है, मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। तो आपका अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश जो आप हमारे माध्यम से उनको देना चाहते हैं? अगर मेरे वार्डवासी सुन रहे हैं, वो मेरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और उनको पता है मैं किस तरह का हूं, और मेरी उन सभी को भी पता है अगर ये चुनाव लड़ेगा तो ये किस मुद्दों पे लड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये अपने वार्डवासियों को विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने असूलों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। मैं वो राजनीति में बदलाव करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को कईयों ने कहा आपका समाज में बहुत अच्छा नाम है इस समय, लेकिन राजनीति गंदी हो गई है, तो आप गंदी राजनीति में मत उतरिए। तो मेरा उनको ये कहना था, अगर गंदी राजनीति में किसी को तो उतरना ही पड़ेगा, तो मेरी यही कोशिश रहेगी। और मेरे साथ शहर के वो लोग जुड़े हुए हैं जो शहर के बारे में सोचते हैं, तो हमारी सबसे पहले अपने वार्ड के लोगों के प्रति ये प्राथमिकता रहेगी, जैसे कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस हो सके, जो उनको कोई किताबों की जरूरत है या कोई इलाज नहीं करवा सकता, तो मैं ऑलरेडी आपको बताया मैं एक सामाजिक संस्था के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी तब फाजिलका के साथ साथ मेरे वार्ड में प्राथमिकता होगी। चैनल द्वारा वार्ड चलो अभियान शुरू करा गया, उसके तहत हम आज आपके द्वार आए हैं जी। उससे हम आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी लास्ट जो 6 महीने से फाजिलका के साथ पूरे पंजाब की नगर कौंसिल का टाइम पूरा हो गया है, पहले और इन 6 महीनों में वार्ड वासियों को अपने काम करवाने में क्या दिक्कतें या क्या परेशानियां आ रही हैं, या क्या काम थे जो होने चाहिए थे या वो नहीं हो रहे? ऐसा है जी कि ठीक है, काउंसिल तो इस समय बंद हो चुकी है, लेकिन ये जो इस समय की परिस्थिति है लॉकडाउन, इसमें पहली बात तो बाहर निकलते नहीं, स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकली 22 मार्च के बाद, इसलिए बहुत सारी समस्या के बारे में मुझे नहीं पता है, और शायद लोग कतराते भी हैं कहने को और बाहर निकलने के लिए। लेकिन हाँ, आज की परिस्थिति के हिसाब से सफाई पहले नंबर पर आती है। वायरस फैला हुआ है, कोरोना, डेंगू का शुरू हो गया है सीजन, और क्या पता कल को स्वाइन फ्लू भी शुरू हो गया चीन में। तो एक बात मैं एज अ डॉक्टर ये कहना चाहती हूँ कि अब जितनी भी बीमारियां इन फ्यूचर आने वाली हैं, उनमें से अधिकतर बीमारियां वायरस ही आने वाली हैं, इसलिए सफाई जो है वो प्राइम पॉइंट होना चाहिए। तो अभी हम आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं डॉक्टर साहब,
भी अभी जो सरकार द्वारा अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसलों के चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है, उसमें जो किसी भी पार्टी के भी कौंसलर आए वो कैसे होने चाहिए और लोगों के साथ उनको क्या करना चाहिए? हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी सिलेक्टेड हो, जो भी इलेक्टेड हो, वो सबसे मिले। सबसे बड़ी समस्या जनता को यही होती है कि जी हम गए वो मिले नहीं, या किसी ने कह दिया वो बिजी है अभी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 2, हर एक को मिले, और नंबर 3, जो समस्या उसको सुने और उसका जल्दी से जल्दी शीघ्रतम उसका समाधान निकालने का प्रयत्न करें। इसके साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर वार्ड वासियों को अपने कौंसलर से आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से क्या क्या कार्य रहते हैं? एक वार्ड वासी को अपने कौंसलर के पास जाने के लिए उनके क्या क्या कार्य होते हैं? मैं तो बेटा जिसलिए गई हूँ, जी, सफाई के लिए गई हूँ, ठीक है। सड़क के लिए, जैसे सामने गली में सड़क बनी, आधी बनी थी आधी रह गई, तो उनके लिए मैं गई हूँ। और एक अच्छी बात तो मैं कहना चाहूंगी, मैं जब भी गई हूँ मेरी बात मानी। तो अभी आपके हिसाब से जो बीमारी पूरी दुनिया के साथ साथ फाजिलका में भी कोरोना काफी फैल गई है, उससे लोगों को अवेयर होने के लिए आपके हिसाब से कोई संदेश जो लोगों को आप देना चाहते हो भी लोग क्या करें? अभी देखिए, मैंने आज ही आर्टिकल, मेरे तकरीबन हर 5वें 7वें दिन सड़क केसरी में इसके बारे में आर्टिकल आ रहे हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है। आज भी अभी मैंने भेजा है। कोरोना जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय उसकी ये आ रही है कि उसके लक्षण रहित कोरोना हो रहा है। पहले पता चलता था बुखार है, पहले पता चलता था गले में बहुत दर्द हो रहा है, पहले पता चलता था सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है। अब ये सब बातें का कोई पता नहीं चलता। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी इस वक्त क्या है कि अगर पहली बात तो हम घर से न निकलने का प्रयत्न करें, और अगर निकलते हैं बहुत जरूरी काम जिसको मैं इमरजेंसी कहूंगी, अगर निकलना भी पड़े तो ये सोचकर निकले कि मुझे भी कोरोना है और सामने वाले को भी कोरोना है, तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे। नंबर 2, ये जो लक्षण रहित कोरोना है, इसके बारे में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम कम से कम निकलें, दूरी अवश्य बनाएं, मास्क जरूर पहने, और कोशिश ये करें कि ये जो बिना मतलब के हम सड़क पे, मैं देख रही हूँ बहुत लोग घूम रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं। मेरे हिसाब से फाजिलका का एरिया इतना छोटा है कि इतनी गाड़ियां आजकल की परिस्थितियों में, कोरोना के समय में, बिना मतलब पे बाहर लाना कोई अच्छी बात नहीं। लाएं, गाड़ी लाएं, भगवान ने आपको गाड़ी दी है, आप गाड़ी लाएं, उसका उपयोग करें, पर ये कोशिश करें कि 4-5 जने हैं तो गाड़ी आए, एक जना एक गाड़ी लेके आ रहा है, दूसरे जने अकेला एक गाड़ी और लेके आ रहा है, पीछे फिर कोई मोपेड लेके आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो चल रही है उससे मुझे परेशानी है। सर, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं जी। ओम प्रकाश देवा। हम आपका वार्ड नंबर जानना चाहते हैं। वार्ड नंबर 19। जो नया वार्ड नंबर जी? नया वार्ड नंबर तो मुझे पता नहीं कौन सा, 4 कब से हुआ है? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसी के साथ भी जो पहले आपके यहाँ काउंसलर थे, उन्होंने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? पहले यहाँ मैडम गुप्ता है जी, तो हमने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी जी। उसके हस्बैंड से मिलते रहते हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन मैडम से कभी मुलाकात नहीं हुई। बाकी वैसे ठीक है वो। अक्सर एक वार्ड वासी को अपने काउंसलर से कैसे कैसे काम रहते हैं जी? जैसे सड़क को रिपेयर कराना, नाली का कराना। जो हमारी जो बात नाली है ना, ये पहले कालड़ा साहब थे, मैडम थी कालड़ा साहब की, तो मैंने ये ना कल हमारी नाली कबड़ हुई थी सारी, हमारे दुकान के आगे 10 फुट का टोटा रह गया था। मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी, भाई इसको टोटे को कम से पूरा कर दो, वो आज तक नहीं हुआ। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की, तो इनसे भी कहा था, लेकिन आज तक सारी सड़क पूरी कवर होगी, नाली हमारी नाली वहीं पड़ी है। अभी सरकार द्वारा अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है जी। ठीक है, उसमें जो काउंसलर आए वो किस तरह का होना चाहिए जी? वो सबका काम बात सुने और सबका विकास करे। उसके लिए कोई ये ना हो कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है, ये कोई आपका है। उसको चाहिए कि सबके लिए एक ही नजर देखे और सबका काम उसको होना चाहिए, कराना चाहिए।
जैसे लोगों को आपने बताया भी कौंसिलर से काम रहते हैं सड़कों का, नालियों का, पीने के पानी का, उसके अलावा एक कौंसिलर की अपने लेवल पे क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? उसका खुद का फर्ज बनता है कि जाके पूछे भाई आपको कोई तकलीफ है कोई, या आपकी कोई समस्या है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई संदेश देना चाहते हो जो अपने वार्ड वासियों को? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो भी नेक्स्ट एमसी आए हमारे वार्ड का, तो उसका फर्ज बनता है कि पहले सबके घर में जाके बताए कि मैं ये खड़ा हो रहा हूँ और मुझे अपना वोट दीजिए, मैं ये काम करूंगा और वादा करूंगा ये काम करने की तैयार हूँ। और फिर लोग सोचेंगे कि आया ये उसके लायक है कि नहीं है, तो फिर लोगों को चाहिए कि जो काम करना चाहे या कर सके उसी को वोट देना चाहिए। हाँ जी सर, जय बाबे जी। जय बाबे जी। सर आपका नाम जी? नरेश कुमार कामरा। आपका वार्ड नंबर जी? 4। आपके वार्ड में जो पहले काउंसलर थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या नहीं कराए थे? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। हमारे वो वार्ड जो मेलो थी वो उसकी डेथ हो गई एक्चुअली, बदरुल्ला शर्मा। अभी जब नगर कौंसिलें खत्म हो गई है, लगभग 6 महीने हो गए जी, प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, तो उसमें वार्ड वासियों को या आपको कोई वार्ड के काम कराने संबंधी दिक्कतें या परेशानी आ रही है जी? अभी तक तो कोई नहीं आएगी वैसे तो आने वाले अक्टूबर या नवंबर में पंजाब सरकार द्वारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है जी, उसमें जो कौंसलर आए वो किस तरह का होना चाहिए जी? मिलनसार होना चाहिए, सभी की बात सुने, हर घर को साथ लेके चले। अक्सर वार्ड वासियों को कौंसिल से क्या क्या कार्य रहते हैं जी? कार्य क्या रहते हैं, ये नाली साफ करवानी है या कमेटी का कोई काम है, और यही काम होते हैं काउंसलर के। नाली का काम कराना, साफ सड़कें या पीने के पानी के अलावा कोई और व्यवस्था सारी बढ़िया होनी चाहिए, साफ नदियों की साफ सफाई होनी चाहिए चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी, भी जो 10 साल पंजाब में और फाजिलका में साथ ही अकाली भाजपा की सरकार रही और अकाली भाजपा का बोर्ड रहा, आपके वार्ड में भी जो पार्षद रहे वो अकाली भाजपा के रहे, उन्होंने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या कार्य कराए जी? पहले तो मैं आपके एबीएन चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की समस्याएं शहर में मैंने सुना है, आप सुन रहे हैं हर वार्ड में जाके, तो मैं ये बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे वार्ड में भी आके कुछ पता करने के लिए लगा रहे हैं कि कैसे अपने जो पिछले 10 साल बीते हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार जो एमसी बन के आए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ अपने तरफ उन्होंने देखा। आपने देखा होगा पीछे 10 सालों में जितने भी बीजेपी के मेंबर रहे हैं फाजिलका में तकरीबन, और हर वार्ड में उन्होंने अपना पेट भरा, और मेरा ख्याल हर वार्ड में जितने भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, काम करते हैं शहर में नालियों का, सड़कों का या और भी कोई काम डेवलपमेंट का काम, सारे टोटली जितने मेंबर थे, मेरे ख्याल 80% मेंबर ऐसे थे जो भी अपने वार्डों में काम खुद टेंडर किसी के नाम होता था, लेकिन उसमें या तो उनसे वो अपना कुछ हिस्सा लेते थे या काम खुद करते थे। तो ऐसी डेवलपमेंट हुई है 10 सालों में, और कोई ऐसी देखने के लायक चीज नहीं है जो हम उनकी प्रेज कर सके कि उन्होंने बहुत काम किया। सर आपके वार्ड से अकाली भाजपा से पार्षद चाहे सुरक्षा गुप्ता जी थे, उन्होंने ये अब आप पार्टी कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है भी कांग्रेस ने जानबूझ के हमारे वार्ड के 2-3 हिस्से कर दिए जी, इसके बारे में पता क्या है? ये सरकार का काम होता है, जो कि ऊपर से चंडीगढ़ से टीम आती है जो वार्ड बंदी करती है, वो सर्वे करके जाती है हर वार्ड का, हर बूथ का अपने लेवल में शहर में वो 30-40 बंदे वो लगाते हैं जिनको वो पेड होते हैं, वो उनसे सर्वे करवाते हैं अपने मुताबिक, जहाँ जितनी जिसकी पॉपुलेशन होती है उसके साथ वो सर्वे करके उसका वो वार्ड निश्चित किया जाता है। एससी लेडीज है या बीसी है या जनरल लेडीज है, जनरल वार्ड है, तो वो सरकार का काम है। हम उसमें कौन होते हैं करने में, सजेशन जरूर लेते हैं वार्ड बंदी की कि आप कैसे चाहते हो, तो हम तुमको उनके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ पिछले 10 साल इनसे पूछो, पहले इस वार्ड से सुरक्षा गुप्ता जीती है, उस वार्ड में जो पहले वार्ड था वो कैसे था, जब ये इलेक्शन लड़ी सुरक्षा गुप्ता, उसका हस्बैंड है गुप्ता जी, तब उन्होंने वार्ड कैसे करवाया था। मेरे वार्ड को उसने 4 हिस्सों में बांट दिया था, एक तरफ से उधर उतार दिया, दूसरे इधर बिट्टू द्रेजा के साथ लगा दिया, कुछ काट के पिछली तरफ 13 नंबर वार्ड में लगा दिया, इधर काट के जो पीछे ये अपना अरुण वधवा जी है उधर लगा दिया, कुछ काट के टूड़िया जी ने अपने नाम लगा दिया। मेरे जैसे बंदे की बाजू में काटनी होती है ना, मेरा वार्ड इस तरह इन्होंने लोगों ने किया था। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि ये वार्ड ऐसे क्यों किया,
जिसने लड़ना होता है, जिसमें लड़ने की इच्छा शक्ति होती है, उस वो वार्ड नहीं देखता, वो टिकट नहीं मांगता पार्टी से। पार्टी टिकट अपने आप बंदे को देती है उसकी काबिलियत देख कर। तो इनमें काबिलियत है तो इलेक्शन लड़े ना। ये तो सोच रहे हैं अभी कौन सा वार्ड कैसे कर दिया, क्या कर दिया। इसके साथ साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आज से 6 महीने पहले तक बोर्ड थे और सरकार कांग्रेस की थी, तब से लेके अब तक कांग्रेस को लोगों के काम कराने में बोर्ड ने या भाजपाई अकाली दल के लीडरों नेताओं ने साथ दिया या अड़ंगे पैदा करेंगे? अब की बात कर रहे हो आप, जो अभी कमेटियां भंग हो गई, बात यह है कि अड़ंगा तो क्या किसी ने डालना होता है। कि पीछे हमारे प्रधान रे बहुत ही मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, विकेश टूडिया जी, लेकिन शहर में उन्होंने, हम तो क्या कहें, उनका जो मंत्री है, जो उनको बनाने वाले हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा शहर में। अब जो उनका अपना मंत्री बीजेपी का जो लीडर साहब, जो यहाँ की लीडरशिप है, वही उनको उनके अगेंस्ट बोल रही है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी सरकार द्वारा अक्टूबर या नवंबर में कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है जी, उसके तहत अब शहर में 25 वार्डों में कांग्रेस के कितने कैंडिडेट जो आपके संपर्क में है बतौर आप ब्लॉक प्रधान होते हुए, किन किन को टिकट दी जाएगी और उनको टिकट देने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा? टिकट का ये मसला होता है कि ब्लॉक प्रधान का काम होता है हर वार्ड में बंदों को देखना, कौन बंदे काम करने वाले हैं और कौन विनिंग कैंडिडेट है। मेरा काम जो है, मेरा काम है 25 के 25 वार्डों में हमारे लोग तैयार हैं और एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बंदे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरा काम जितना है, मैंने अपना लिस्ट बना के, वो अपने लीडर जो सबान है हमारे एमएलए देवेंद्र कुबाया जी, मैंने उनको लिस्ट दे दी है। अब ये सोचना ऊपर लीडरशिप का काम है किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, और जो मैंने अपना सर्वे करके उनको दे दिया। बाकी ये एमएलए हमारे देवेंद्र कुबाया जी देखेंगे किस वार्ड में किसको इलेक्शन लड़ाना है। अभी आपने बताया भी आपने बतौर ब्लॉक प्रधान 25 वार्डों का सर्वे करके विधायक साहब को दे दिया, तो आपके वार्ड की टिकट का फाइनल कौन करता है जी? आपकी लिस्ट में जाएगा या विधायक साहब या कांग्रेस के हाईकमान से? देखो, मैं तो जब भी पिछले ये 6वीं टर्म में 5 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ। पहली बार मैं आजाद लड़ा, दूसरी बार मैं टिकट मैंने मांगी, मेरे को नहीं मिली, मैं फिर आजाद लड़ा। तीसरी बार फिर मेरे को टिकट मिली, मैं फिर जीता। चौथी बार मेरा वार्ड लेडीज हो गया, मैंने काम से मेरी मिसी को मैंने लड़ाया, बिना कारा को लड़ाया। अब 4 बार मैं इलेक्शन जीता। 5वीं बार इन्होंने देखा भी ये पप्पू काड़ा हमसे हारता नहीं, क्या करें। तो जैसे मैंने अभी बताई ना, जो बंदे की बाजू है काट देने, तो 5वीं बार इन्होंने मेरी बाजू काट के अलग अलग फेंकी। तो वो नेचुरली अभी सरकार इनकी थी, वार्ड मेरा काट दिया, तो मेरा हारना तय था। लेकिन फिर भी मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने पार्टी का डंका बजा के रखा और आखिर तक इनसे लड़ाई लड़ता रहा, हार गया। अब जो 6ठी बार इलेक्शन लड़ना है, तो पार्टी देखो, ब्लॉक प्रधान हूँ, टिकट का तो मेरे को कहना नहीं चाहिए लीडरशिप को। अगर देंगे तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, और मेरे अलावा और किसको देंगे? जब दुविधा का टाइम था, बुरे दिन थे, तब हमने लड़ाई लड़ी, अब क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? इसी के साथ सर आपके वार्ड में एक विशाल कमरा, जो कि कह रहे हैं मैं 85 से राजनीति में हूँ, सुनीलता जी के साथ भी मैं काम करा और जगमीत बराड़ जी के साथ भी काम करा, वो भी अपनी तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है भी मैं कांग्रेस के टिकट का दावेदार हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे है भी, पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा तो 7 कैंडिडेट थे, आजाद लड़ा। दूसरी बार लड़ा तो हम 3 कैंडिडेट थे, एक कांग्रेस का था, एक बीजेपी का था और मैं आजाद लड़ा। हर बार कोई ना कोई अपनी इच्छा जताता है, इलेक्शन लड़े का हर बंदे को अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। और विशाल कमरा जी लड़ना है तो लड़े, हम उनको रोक नहीं सकते। टिकट की बात तो मैं पहले कह चुका हूँ, टिकट जो देना वो हाईकमान का अपना है, उन्होंने देखना टिकट किसको देनी है। अगर उसको देते हैं तो मैं बिल्कुल उसको टिकट, उसका स्वागत करूंगा, उसकी सपोर्ट करूंगा। तो इसी के साथ सर हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने कब सक्रिय राजनीति में भाग शुरू करा और आप कौन कौन से ओहदे पर कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा कर चुके हैं? 93 में पहली बार इलेक्शन लड़ा तो मैंने लोगों की, यहाँ अपने जो हमारी जनता है हमारे वार्ड के, बैठते रहते थे, इलेक्शन आ गए तो मेरे को मेरे दोस्त कहने लगे भी आप इलेक्शन लड़ो। तो पहले मन तो नहीं था, लेकिन लोगों के कहने पे पहली बार इच्छा जताई, तो मैंने अपनी इच्छा जताई इलेक्शन लड़ने की। तो कोशिश करते टिकट की, लेकिन सभी कहने लगे कोई नहीं, आप आजाद लड़ो, हम आपके साथ। तो वैसे ही हुआ, 7 बंदे इलेक्शन लड़ने वाले, 7 में से मैं इलेक्शन जीता, 100 कुछ वोटों में जीता। तो ये लोगों की इच्छा थी, लोगों की इच्छा के साथ मैं चला और मैंने इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने उसके बाद आपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भी काम करा सर?
वो आपने क्या कब उसमें कैसे उसमें क्या भी पहली बार एमसी बन गया, उसी साल ही पहली टर्म में और सीनियर वाइस प्रधान मैंने बना कमेटी का। जितने ही हमारे लीडर थे तब कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर महेंद्र लिनवा जी, और बहुत अच्छे इंसान है, वो दिमागी कंप्यूटर हैं, लेकिन कोई कमियां पार्टी की तरफ होती हैं वो रह जाती हैं, नहीं है वो उनको आगे टिकट मिली, उन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रधान बनाया था। उसके बाद 1 साल में ट्रक यूनियन का प्रधान भी रहा, 4 बार एमसी के इलेक्शन भी जीता। उसके बाद जब देखा अभी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनना था, तभी उन्होंने मेरे को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का लोगों की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया। अब 1 साल में रहा, 2 साल की टर्म होती है, दूसरे साल हमारी सरकार बदल गई, क्योंकि ये नॉमिनेट बॉडी होती है। जब सरकार जितनी भी होती है तो आप टाइम निकाल सकते हो 2 साल, नहीं तो सरकार चेंज होती है 7 महीने जो नॉमिनेट होती हैं वो पोस्टें खत्म हो जाती हैं। तो ये मैंने वो 4 इन लोगों की सेवा की, सीनियर वाइस प्रधान रह के कमेटी में सेवा की है। ट्रक यूनियन में के लोग ट्रक यूनियन जो ट्रक ऑपरेटर हैं हमारे भाई हैं, उनको अच्छा उनको मौका दिया काम करने का, उनको 4 पैसे कमाने की इच्छा जताई और जिताई मेरे पास, और मैंने जो कुछ भी उनको बांट के दिया। इम्प्रूवमेंट्स की बात है तो इम्प्रूवमेंट लोगों जो मेरे पास आया उनके काम किए, मैंने काम करवाए। अब जैसे इम्प्रूवमेंट्स में मेरे टाइम में मैंने 3 जो नक्शे पास करवा के जो प्रवान करवाए थे, जैसे वो मेरे जाने के बाद जो बीजेपी बॉडी आई, महेंद्र टिगड़ा जी आए, उन्होंने उनको वो मेरा काम करवाया हुआ, उन्होंने अपने पत्थर लगवाए। जैसे कि ये मार्केट बनी है अभी डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने, अपना जो सेक्रेटरी स्कूल है उसके जो रेजिडेंस मार्केट है, तीसरी जो डीसी कॉम्प्लेक्स कोनी जगह पड़ी है, वो हमने उसको मार्केट बनाने की मैंने कोशिश की। नक्शे मैंने सारे पास करवाए, ऊपर जाकर क्लियर करवा रहे और बनाने की तैयारी में थे इनको ऑप्शन रखने की। वो नक्शा तो था, मैं जाके मेरे डॉक्टर महेंद्र लिनवा जी की बदौलत जाके मैं वक्फ बोर्ड में मिला, जाके उनको जो चेयरमैन को मिला, उन्होंने फोन किया तो उनका कोर्ट में केस चल रहा था जगह, लेकिन नहीं तो वो भी आज मार्केट जैसे जो मार्केट ऑफिस डीसी ऑफिस के सामने बनी है और वो कॉलोनी जो इम्प्रूवमेंट्स ने काटी है, लोगों को प्लाट काट के दिया, आज वो भी मार्केट बनी होती थी, लेकिन वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जगह का डिस्प्यूट था। कई लोगों ने वहां कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मैं रहते ही उनको कब्जा नहीं करने दिया, क्योंकि ये आम पब्लिक की जगह है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। अगर कोई आपको मौका देता, पब्लिक मौका देती है, आपको किसी सीट पर उठाती है, तो आपका फर्ज बनता है जो पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक की चीज का आप रक्षा करो। तो इसलिए हमने लोगों के मुताबिक उसकी रक्षा की, वो हमने जमीन किसी के पास जाने नहीं दी, वो वहीं पड़ी है। और 2 जो ये एक मार्केट का काम है, एक जो कॉलोनी का काम है, ये मेरे करवाए हुए काम है जो बीजेपी ने आगे बाद में पूरे किए। तो अब आप ब्लॉक प्रधानगी में आपकी दूसरी टर्म चल रही है जी। पहली टर्म में जब आपने ब्लॉक प्रधानगी ली थी तो बीजेपी अकाली दल की सरकार थी, जब आपकी दूसरी टर्म में प्रधानगी आई तो कांग्रेस सरकार थी, तब और अब में आपको क्या एक्सपीरियंस है और क्या फर्क है? ब्लॉक प्रधानगी जो मैं 2010 से कर रहा हूँ, आज 10 साल हो, और बार बार ब्लॉक प्रधान बनाना जो लीडरशिप होती है देखती है बंदा कौन काम करने वाला। नहीं तो 2 साल की टर्म होती है, आपने देखा होगा बीजेपी में भी 2 साल बाद चेंज कर देते हैं, हमारे भी ऐसा होता है 2 साल वो काम नहीं करता चेंज करते हैं। अगर मैं शहर के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहा था और कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे जो लीडर समान है, कोई भी है पार्टी, चाहे बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, मेरे को रेगुलर उन्होंने आगे किया। आज भी मैं ब्लॉक प्रधानगी कर रहा हूँ, पूरे 10 साल हो गया। ये इसलिए होता है जो बंदा काम करता है नेचुरल उसको पार्टी जो है आगे आने का मौका देती है। ऐसे मुझे भी आगे आने का मौका दिया क्योंकि मैंने लोगों की सेवा की। और अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव होंगे उसमें जो अगर 10 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना तो उसमें शहर की प्रधानगी का दावा आपकी तरफ से पेश किया जाएगा जी? देखो, ये कहने की बात नहीं है, अगर मैं इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने पार्टी में रह के, कई लोग तो इधर उधर घूमते हैं, तमाशा देखते हैं, कांग्रेस में रहते हुए भी अकाली बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं, मौका देखते हैं, मौका देख के इधर उधर घूमते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब से जन्मा हूँ मेरे फैमिली सारी कांग्रेस पे बिलोंग करती है, आज भी कांग्रेस में हूँ और पूरी टर्म कांग्रेस में रहा हूँ। 30 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस ही रहूंगा। इसमें जो प्रधानगी की बात है, ये हाईकमान ने देखनी है, कौन सा बंदा जो है वो पार्टी के साथ कितनी देर से टिका हुआ है, कौन सा बंदा वेवरिंग है, कभी अकालियों की सपोर्ट करता है। जो लोग किसी बंदे की सपोर्ट करते हैं वो देखते हैं भी हमारे लिए क्या करता है। जब उसको टिकट नहीं मिलती, वो दूसरी को टिकट मिल जाती है तो छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ हो जाते हैं। ये कोई मतलब की निष्ठा की बात नहीं है पार्टी में। अगर आपको पार्टी नहीं टिकट दी तो घर में बैठो, अपने पार्टी के बंदे की सपोर्ट करो। और बस मैं यही कहूंगा, जो पार्टी का काम करता है, हमने शुरू से लेकर पार्टी की दलियां उठाई हैं, कुर्सियां बिछाई हैं,
पार्टी के लिए काम किया है। अगर हाईकमान चाहेगी मेरे को मिलेगी तो मैं जरूर उसको कबूल करूंगा। वो तो पार्टी अगर चाहेगी तो आपको बोलो, क्या आपकी तरफ से बताएंगे दावा पेश किया जाएगा पार्टी के सामने? नेचुरली मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरा हक बनता, मेरा हक बनता, मैंने पार्टी की सेवा की है, बिल्कुल मैं अपनी डिमांड रखूंगा। फिर भी मेरा कोई इतराज नहीं है, अगर पार्टी मेरे को नहीं देती किसी और को देती है तो गिला शिकवा नहीं है। पार्टी हाईकमान सब कुछ देखती है। कांग्रेस पार्टी समुंदर है, इसमें कई लोग आते हैं कई जाते हैं, तो लेकिन अगर अधिकार है मेरा, मैं मांगूंगा जरूर, अपना हक मांगूंगा, मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। फिर भी पार्टी किसी और को बताती है तो मैं उसका साथ दूंगा। इसी के साथ सर हम आपसे ज्यादा समय लेते हुए एक बात और करना चाहते हैं, अभी अब आपकी सरकार आने के बाद आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य कराए लोगों की बेहतरी के लिए? सरकार आने के बाद सारी जो सड़कें टूटी पड़ी थी, जो अधूरी पड़ी थी, जो बीजेपी ने नहीं करवाई थी, अब ऐसे ही है। जो मेरी ये सीधी जड़ी गली गली तेलियां, ये मैंने पक्की करवाई। मैं पीछे गली तेलियां लंबी गली पड़ती है बीजे, मैंने एडवोकेट वाली, वो मैंने पक्की करवाई। अभी जो पीछे जो सचदेवा गली है, सचदेवा गली मैंने पक्की करवाई। और साथ में जो इसके साथ जो हमारी उसको जेड गली बोलते हैं, पुराना ओबीसी बैंक के सामने, वो गली मैंने पक्की करवाई। अभी ये सड़क जो पीछे कटारिया, जो हमारे भाई थे पीछे इलेक्शन लड़े थे मेरे बराबर में, उनकी गली अभी डॉक्टर राजन कक्कड़ वाली, वो मैंने पक्की करवाई। अभी कुछ कल ही हमारे एमएलए साहब ने जो सीधी गली है ओम प्रकाश डोडा जी वाली, मेरी गीता भवन को जाती है, तो वो जो पहले मेरे ही हाथ की बनाई हुई, 15 साल 20 साल पहले बनाई, अब तो टूट गई। उसका कल ही उन्होंने वो मुहूर्त किया है, वो टप्पा लगा के उसको मुहूर्त किया है, 1-2 दिन वो भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने काम किया है, ये आप मेरे को बताओ, पिछले 10 सालों में काम कीजिए। जो सड़कें मैं बता रहा हूँ मेरे वार्ड में, ये 10-12 गली हैं, 7-8 तो मैंने आपको गिना दी जो मैंने बनाई है और जो बनाने जा रहा हूँ। बाकी फिर भी एक आध मेरा ख्याल तो है नहीं, तो अधूरा काम रह गया। अब सड़कों की आपकी बात काटते हुए यहाँ पे आपने विजय पुजारा जी वाले की बात करी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है या टेलर की दुकान है, उन लोगों की वहां से मांग है कि पिछली रोड से जो गंदा नाला आता है, वो बारिश के दिनों में उनका पानी काफी ऊपर तक गली में हो जाता है। भी उनका कहना भी हमने संबंधित कौंसलर अधिकारियों से कई बार बात करी, लेकिन वो नाला उधर से बंद नहीं किया गया जी। देखो ये नाले की बात है, ये जितना भी पानी है ना पिछा अपना ये कैलाश नगर का सारा पानी उधर से आके ये मेरे वार्ड से क्रॉस होके ये पीछे तेलियां गली से निकल के सीधा ये क्रॉस करके जाता है, आगे जाता है। अगर इसको बंद कर देते हैं, अगर इसके पाइप, जैसे आप देख लो पाइप पीछे डाली थी, ये फर्स्ट नंबर 14 बीजेपी वालों ने पाइप डाली, नीलू सेठी जी प्रधान, वो पाइप डाली, आप उसको देखो जाके पूछो उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। पीछे जितना भी पानी कैलाश नगर का आता है वहां रुक जाता है, हफ्ते में 2-3 दिन बाद सफाई करनी पड़ती है, पानी की निकासी करनी। अब ऐसे ही ये प्रॉब्लम है, अगर ये पिछले पानी को रोक देंगे, पानी जैसे अब डॉक्टर रोशनलाल ठक्कर जी उनकी चौक में 2 रोड गली बनाई हुई है, सीवरेज का बनाई हुई, अगर उसको रोक दे वहां फिर ब्लॉकेज होगी। आगे जो पीछा जो लोग वो भी हमारे भाई हैं पिछले वार्डों में जो रह रहे हैं, सबकी सुविधा देखते हुए, लेकिन इतना जरूर है अगर लोगों ने कुछ शिकायत की है तो मैं कोशिश करूंगा। और इसी के साथ ही सर डॉक्टर गुम्बर गौशाला रोड पर और जो सचदेवा जी हैं, उनका कहना है अभी लास्ट टर्म में जब आप काउंसलर थे तो उनके घर के आगे का टोटा छोड़कर बाकी सारा नाली पक्की कर दी, उनके आगे कवर नहीं करा गया। और जो उसके बाद बीजेपी के आए उनसे भी उन्होंने कई बार मांग करी, अब कौंसल हटने के बाद वो फिर नगर कौंसल में कई बार लिख के दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं है, वही पाइप वही बात मैं कर रहा था, जो आगे उसको पूरी करता हूँ। जो फर्स्ट नंबर 14 में जो पाइप डाली है वही कनेक्टेड की है, वहाँ हमारे एमपी साहब वकील साहब हैं, उनकी तरफ जाना था तो उन्होंने पाइप डाल दी जब वहाँ पानी निकाला। अब मेरे को बोले थे डॉक्टर गुम्बर बोल रहे थे, मेरे आदरणीय है वो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो क्या जगह रह गई उसको इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वही प्रॉब्लम इनको समझाना पड़ता है। देखो कोई भी नाली बंद करते हो, जब बरसात का मौसम आता है पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी क्या है बैग मारता है, पानी बैग सफाई नहीं होती। जो बैग मारेगा आपके जो पीछे घर में बाथरूम है, बाथरूम में गंदी स्मेल आती है। मैं लोगों को ये समझाता हूँ पाइप डालना अच्छी बात नहीं है, अपनी नाली ओपन रखो ताकि पानी जितना भी शहर में बरसात हो जाए, आपने नोट भी, आप भी फाजिलका शहर के रहने वाले हो, रोज देखते हो, जितनी मर्जी बरसात हो जाए 2-2 घंटे लगातार बरसात हो, लेकिन पानी की निकासी में थोड़ा टाइम लगता है। एक फाजिलका ही ऐसा शहर है जहाँ सीवरेज का वाटर सप्लाई का पूरा अच्छी तरह से इंतजाम है, और साथ में आप जाकर शहर देख लो, ब्लॉक मुक्सर अबोर पानी मेरे ख्याल जब बरसात होती है महीना पानी नहीं निकलता। फाजिलका एक ऐसा शहर है 1 घंटे 1.5 घंटे में पानी जो खड़ता है बरसात का बिल्कुल शहर साफ हो जाता है। वो इसलिए होता है कि हमारी नालियां खुली रखी हुई है, सीवरेज बहुत अच्छा डाला हुआ है, उसका प्रबंध सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और इसी के साथ सर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, जो स्लम बस्तियां हैं जैसे कि जोरा सिंह मान नगर, जिसको सुल्तानपुरा आबादी जोरा सिंह मान नगर, उसके साथ ही रेलवे फाटक के साथ जो लेफ्ट हैंड में धिंगड़ा कॉलोनी है जी, उन लोगों की ये मांग है भी हमें नगर कौंसिल इस बार सीवरेज के बिलों के साथ जहर की एक पुड़िया भी भेजे,
क्योंकि हमारे घरों में गंदा पानी घुस गया और पीने का भी गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल वो सही बात करते हैं। वो अपनी जगह लोग हैं, जो जाता है वो जीना चाहता है और मर के जीने तो अच्छा है कि बंदा वो पुड़ी दे दो मर जाऊंगा, वो बिल्कुल अच्छी बात सही बात कर रहे हैं वो लोग, और उनका अधिकार है बात करने का, क्योंकि वाकई वहाँ ये मुश्किल है। और मेरा ख्याल आज से कोई 20-25 दिन पहले इसी मुश्किल को लेके हम हमारे जो आदरणीय MP साहब है सरदार शेर सिंह को भाया जी ex-MP, उनके साथ मैं गया और सारी टीम लेके गए थे। हम कमेटी के EO, ME, JE साहब सारे वहाँ थे। इवन तक कि सीवरेज के जो लोग हैं जो सीवरेज चेक कर देखते हैं संभालते हैं गुरतेज जी सबको वहाँ बुलाया हुआ है। तो सारी गली चेक की, वाकई वहाँ बहुत बुरा हाल है। और वहाँ शेर सिंह को भाया जी ने उनको खास इंस्ट्रक्शन दी, ये काम जो है 20-25 दिन में इसको क्लियर करो। हमने वो बंदे लगाए, वहाँ टीम लगाई, कुछ वो सीवरेज बोर्ड की टीम थी, कुछ सफाई सेवक हमारे सेंट्री साहब खेड़ा जी को बोर्ड पर भेजा। लेकिन वहाँ दिक्कत है, थोड़ी सी टाइम लगेगा उसको, क्योंकि वहाँ हमने नोट किया जो जितना भी सीवरेज है ना, हमने पहले सीवरेज को साफ करवाने के लिए गंद से भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? वहाँ लोग ज्यादातर मेहनत कश लोग हैं वहाँ जो रहते हैं, वो अपनी मजदूरी करके खाते हैं। वहाँ के लोग हमने देखा वो सारे कम से कम हर घर में 2-2, 3-3 पशु रखे हुए हैं। और वो अपनी बात तो वो समझते नहीं, लेकिन वो कहते हैं जो कुछ भी है सरकार हमारे लिए करे। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ लोगों को, कुछ आप भी ध्यान रखो, जो आपके घर में पशु रखे हुए हैं, ठीक है, आपने कमाई का साधन है, आपका जरूरी है, वो रखना भी जरूरी है, आपने अपने बच्चे पालने हैं, रोटी खिलानी है बच्चों को। लेकिन वो जो गंद होता है, जो गोबर होता है, उसको वहां इकट्ठा करो ताकि आगे प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी हमने वो अभी मशीन मंगवाई थी बाहर से, अभी पीछे लगी हुई है, वो साफ कर रहे हैं उसको सीवरेज को। जैसे ही वो एक बार सीवरेज साफ हो जाएगा, उसका सारा गंदगी जो सिल्ट है बाहर निकल जाएगी। उसके बाद वो जो पाइपें हैं, पाइपें कुछ गलत डाली गई थी, जो हमारे नीलू सेठी प्रधान जी रहे हैं, उन्होंने क्या दोनों तरफ से पाइप डाल के सेंटर में आके ऐसे मिला दी। अब क्या वो ऐसे मिल गई, इधर से पानी आ रहा है तो भी यहाँ खड़ा होता है, इधर उसके क्या वो पानी ओवरफ्लो होता है, जितना पानी ओवर होता है वो साइडों में गलियों में जाता है। उसका चल रहा है, मेरा ख्याल है अभी ज्यादा दिन नहीं है, उनके जो कष्ट के दिन है खत्म हो जाएंगे और जल्दी ये ठीक करवा देंगे। इसी के साथ एक डेड रोड बाशिंदों का ये कहना है भी जो हमारा सीवरेज है वो गलत ढंग से जोड़ा गया है, जबकि वो बड़े सीवरेज जुड़ना चाहिए, जिसकी वजह से बस्ती जोड़ सिंह में अब भी आपसे बात करते समय भी कम से कम आधा फुट पानी नालियों में खड़ा है, जिसकी वजह से पीने में भी गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, जो बात सही है कहूँगा उसको सही है। और ये भी उसके रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी बात आपने उधर की जोरा सिंह महानगर की, इधर भी ऐसे ही है, पाइप लाइन जो गलत डाली गई। मैं गया, आपकी सड़कें बना रहे हैं, हम मुक्त करके आए थे, वो लोगों ने शिकायत की कि हमारी भी जो सीवरेज है वो दुविधा है। वाकई है, क्योंकि सारे सीवरेज के ढक्कन भरे रहते हैं बीच, उसकी आगे निकासी नहीं है। लेकिन हमने जब चेक किया, वो सीवरेज वाले बंदों को बुलाया जो SDO है मैनी साहब, उनको चेक करवाया। चेक करवाने के बाद MLA साहब ने, सारा खुद थे MLA साहब, सारा सर्वे किया और देवेंद्र को भाया जी ने पूरा सारा सर्वे करके उसको बुला के बोला कि इसको जैसे भी इसको जैसे पाइप डालनी है। तो देखा वो EO साहब ने एस्टीमेट बनाया, मेरे का 1000-1200 फुट वो डेढ़ सारी पाइप नहीं डालनी पड़ेगी। उसके लिए मैं खुद साथ में बैठ के MLA साहब की हिदायतों के अनुसार EO साहब को बोला, EO साहब ने अपना लेटर लिख के सीवरेज बोर्ड को दिया, ये सीवरेज पाइप डालो, जितनी भी पड़ती है 1000 फुट पड़ती है, 1200 फुट पड़ती है, इस सीवरेज पाइप को डाला जाए और जितना भी इसका खर्चा आएगा, अब ये मत सोचना भी हम कमेटी लिख के दे रही है, बनाए हमारे पास पैसे नहीं है, जितना भी आप एस्टीमेट बना के हमको भेजो, उसका एस्टीमेट जितना बिल हम आपको पेमेंट देंगे, इस सीवरेज को डाला जाए। और मैं जल्दी, मेरा ख्याल ये है, ये जल्दी ये भी आपकी पाइप डल जाए। इसके साथ एक आखिरी सवाल सर, भी डेड हाउस रोड जेल के पीछे जो कूड़े की बड़ी समस्या है, जिसमें उसमें 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड और आपके वार्ड का भी कुछ हिस्सा आता है, और आधा शहर का वहां से आना जाना है, क्योंकि अंडरब्रिज बनने की वजह से लोगों की आवाजाही उस तरफ से है। वहां के लोगों का कहना है भी हम कूड़े से इतने तंग हैं कि इस बार अगर कूड़े का हल नहीं हुआ तो हम बोर्ड लगा देंगे भी हमारे यहाँ वोट मांगने ना आए। देखो, कोई भी बंदा गंदगी में रहना नहीं चाहता। आज से 2 महीने पहले हमने ये प्लानिंग की थी भी इसको यहाँ से पार्क बना दिया गया, और हम MLA साहब को देवेंद्र को आए, वो साथ लेके वहाँ गए भी थे, कैंप लगा के वहाँ लोगों को पूछा, बुलाया, उसकी सारी निशानदेही वगैरह करवाई, तो हमने उसका एस्टीमेट भी बनवाया, पार्क का कोशिश की। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, JVC मशीन आ गई, कूड़ा वगैरह वहां से उठवाया, तो वहीं जेल है वहाँ जेल के DSP प्रशासन है जो, उन्होंने एतराज जता दिया कि जगह हमारी है। फिर हमने वहां से अपना EO साहब ने पटवारी को बुला के सारा उसको दिखाया इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो जगह उनकी आती है, इसलिए जब हमें पता नहीं था, हम उसका मुहूर्त भी कर चुके थे लोगों की मुश्किल को देखते हुए, लेकिन वो जगह का डिस्प्यूट है। अब वो हमने लिख के दिया, सरकार को भेजा हुआ है, अभी ये जगह जो जेल के नाम बोलती है, MLA साहब ने लिख के भेजा है EO साहब से, ये हमें जगह कमेटी को दी जाए, ताकि हम जो लोग इधर दुखी रहते हैं गंदगी से, उनको दूर किया जाए
क्योंकि हमें चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लोगों को रहने की जो अच्छी चीज मिलनी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं वहाँ पार्क बने। लेकिन अगर पार्क जितना लेट होता है, हम कल वो जो सड़क है वो पोस्ट ऑफिस के सामने वाली सारी टूटी पड़ी है, उसका भी मुहूर्त करने हम एमएलए देवेंद्र कुमार जी के साथ गए थे। वहाँ लोग मार्केट वाले इकट्ठे होकर हमारे पास आए थे और एमएलए साहब ने उनको बड़ा आश्वासन दिलाया, जब पार्क लेट होता है उससे पहले जो गंदगी पड़ी है उसको ढेर को बदबू से दूर करने के लिए बरसात आती है तो अंधेर आता है, उड़ते दुकानों में अंदर जाता है, गंदगी जाती है, उसको दूर करने के लिए कमेटी को मैं बोलता हूँ उसका एस्टीमेट बनाएंगे, उसकी 4 दीवारी कराएंगे जब तक वो पार्क नहीं बनता, ताकि वहाँ के लोगों को कोई मुश्किल ना आए, लोग बड़े अपने अमन चैन से अपना जी सकें। इसके साथ अब आखिर में सर आप अपने वार्ड वासियों को या शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड वासियों को मैं यही कहूंगा कि मैं पहले तो 4 बार अब इस वार्ड के लोगों की सेवा कर चुका हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा जब मैं 4थी बार मेरे मिसी इलेक्शन लड़े थे बीना रानी, तो वो कैसे बीजेपी ने अपना गुंडा राज मंत्री होने के बाद हमारे जैनी साहब आदरणीय है हमारे में, क्योंकि जो बंदा लीडर है वो किसी भी पोस्ट में रहता है वो आदरणीय होता है। तो वो हमारे आदरणीय लीडर हैं सुरजीत कुमार जैनी जी, तब वो थे मंत्री थे, तब भी वहाँ इलेक्शन हुए, कितनी गुंडागर्दी हुई। अब मशीनें तो उन्होंने खुद तोड़ी थी, इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा रीपोलिंग हुई तो लोगों ने इतना वहाँ इंतजाम था, फोर्स लगी हुई थी, कितना लोग सहमे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मेरे को वोट डाली, मेरे मिसी को वोट डाली और हम 107 के 8 वोटों से फिर जीते थे। तो ये लोगों का प्यार है, मेरे वार्ड के लोगों का मेरे साथ है। अब भी वही माहौल है, जब मैं निकलता हूँ तो वही है कि बात कहते हैं जो काम पप्पू कांडा ने किया है वो हमारे वार्ड में किसी ने नहीं किया। तो लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों को यही कहूंगा जैसे लोग मेरा साथ दे रहे हैं मेरे वार्ड में, सभी 25 के 25 वार्डों में जहाँ भी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हों उनका साथ दें, कांग्रेस का कमेटी में वोट बने ताकि हम शहर वासियों की सेवा कर सकें। इसके साथ नगर कौंसिल के जो अधिकारी कुछ लोगों की शिकायतें हैं भी हमारा काम नहीं करते, हमारी सुनाई नहीं कर रहे, उन अधिकारियों को आप बतौर ब्लॉक कांग्रेस प्रधान क्या कहना चाहेंगे? कोई भी शिकायत अगर मेरे पास आती है किसी की मुलाजम की, हमेशा कोई किसी की बदली करवाना, ट्रांसफर कराना कोई एक अच्छी बात नहीं है। किसी शिकायत आती है तो उसको पहले उसको वार्निंग देनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, और हमने ऐसा ही करता हूँ। मैं एमएलए साहब को बोलता हूँ कि बंदा गलत है इसके, तो मेरे को कह देते हैं प्रधान जी आप ईओ साहब को बोलो ये वो कर, तो मैं जाके ईओ साहब को उनकी शिकायत रिटर्न तो क्या मुंह जमानी, क्योंकि जब रिटर्न की तब बात आती है जब आपकी सुनवाई न हो। अब सरकार कांग्रेस पार्टी की है, हम उनको बोलते हैं तो वहीं मेरे सामने ईओ साहब उनको बुला के उनको बता देते हैं ये तेरी कंप्लेंट है, आप तो कर लिया, दोबारा अगर आपकी कंप्लेंट आई तो फिर मत करना, क्योंकि जो कई स्टाफ ऐसा होता है कि लोकल उसको कहता है उसको बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहीं उसको शिफ्ट करना, हम उसकी बस सीट चेंज कर देते हैं कि अगर तेरे को ये सीट अच्छी तू नहीं कर सकता तो दूसरी सीट पे काम करो। ऐसे हम करते हैं। अगर बाहर भी किसी को भेजना हो, ट्रांसफर करनी हो, तो कोशिश यही होती है कि बंदा अच्छा काम करता है तो उसको यहीं रहने दें, लेकिन नहीं मानेगा कोई तो उसका हालत सरकार है, उसको बदली करवानी पड़ती है और एमएलए को बोलते हैं उसकी बदली करवाते हैं। लोगों की लोग जो कहते हैं, लोगों का कहना मानना, लोगों का काम करवाना हमारा फर्ज है। तो लोगों को शिकायत करना, लोगों ने उनका अधिकार है, हमको बताएं, और उनके जो अधिकार है उनको पूर्ण करना हमारा काम है। नमस्कार सर। सत श्रीकाल जी। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर, हम एबीएन के थ्रू ये जानना चाह रहे हैं अभी आपका वार्ड नंबर कौन सा है जी? 4 नंबर है जी वार्ड। और आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी जो 10 साल पहले बोर्ड रहा है उसमें जो काउंसलर रहे हैं आपके वार्ड के, उन्होंने आपके हिसाब से वार्ड में क्या क्या कार्य करवाए जी? देखिए ऐसा है जी, ये जो दिन था इसका नाम बदला गया, नाम रखा गया कैलाश नगर स्ट्रीट नंबर 3। उसमें ये हुआ कि नदियाँ सब पक्की हो गई हैं, नालियाँ पक्की हो गई हैं, लेकिन जो बरसात का सीजन आता है उसमें ऐसा हो जाता है कि पानी इकट्ठा होता है और पानी आगे निकलता नहीं है। निकलना कहाँ है, वो सीवर में जाना होता है उसमें। तो जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने एक काम तो बहुत बढ़िया कर दिया कि जो हमारी गली में कच्चा पक्का काम था वो बड़ा बढ़िया उसमें लेयर लग गई और फिर उसके ऊपर मैटलिंग भी हो गई। अब हम सोचते हैं कि जो कई दफ़ा ज़रूरत होती है कि नालियाँ साफ़ हों, तो उस वक्त नालियाँ जो हैं उनमें जो पानी है वो रुकता है
लेकिन दिक्कत क्या है ये उनको भी पता है। दिक्कत यह है कि लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते और नतीजा ये होता है कि कूड़ा जो है वो बजाय ठीक जगह जाने को नाली में फेंक देते हैं। हमने रोक के भी देखा लेकिन लोगों की जो ट्रेनिंग है, माइंड है, वो उसमें क्या नहीं मानता। तो हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने तो बहुत कोशिश की है, वो नाली साफ़ भी करवा देते हैं। नाली साफ़ हो गई फिर वो उसमें जो बाहर कीचड़ निकला वो ले भी जाते हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी का जो सिस्टम है उसमें सफाई रखने के लिए बहुत सुविधाएँ हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो मैंने आपको बताई है कि जो नागरिक है हमारा उसमें कमियाँ हैं। और इसी के साथ सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जो अक्टूबर या नवंबर में पंजाब सरकार इलेक्शन नगर कौंसिल में कराने की संभावना बता रही है जी, उसमें जो कौंसलर आए हैं वो किस तरह के होने चाहिए जी? देखिए ऐसा है जी, देखिए एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम में देखिए जो हमारा मेंबर है वो अपना कारोबार भी करता है और वो हमारे इलाके की या वार्ड की देखरेख भी करता है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो कम से कम हफ्ते में एक चक्कर लगा ले तो जो लोगों की समस्याएं हैं वो आ जाए। दूसरा ये लोगों को उत्साह हो कि भाई जो कूड़ा है, सॉलिड वेस्ट जो है वो ठीक जगह पे है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी नौजवान इस वक्त मेंबर बनने के लिए उत्सुक हैं और हमारी सरकार भी उनको मदद करती है हर तरह की, तो अगर वो एक चक्कर हफ्ते में लगा ले तो कम से कम जो समस्या उधर ऊपर रही है वो समस्याएं हल हो जाए। थैंक यू सर। कि एबीएन के थ्रू वार्ड चलो अभियान शुरू करा गया और इसी लड़ी के तहत हम अलग अलग वार्डों में होते हुए अलग अलग वार्डों में पहुंच रहे हैं और वहाँ लोगों ने क्या कहा है, ये पुराने कौंसलरों ने क्या करा है और अब जब कौंसलर नहीं है क्या हो रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कौंसलर कैसे होने चाहिए, ये जो लोगों की जवानी है और आपके द्वार है, इसमें एबीएन या एबीएन किसी पत्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।